साईं की बात। बच्चे, तुम अपने सपनों की उड़ान भरोगे मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सपनों की उड़ान तुम्हें भरनी है और तुम भरोगे मेरे बच्चे। वो खुला आसमान देखा है तुमने, वहाँ तुम उड़ोगे। मैं तुम्हें उड़ते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उड़ान भरो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, एक आज़ाद पंछी की तरह अपनी ज़िंदगी को जियो। मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, जो तुम्हारे अधूरे सपने हैं, उन सबको तुम पूरा करो। और ये सही वक्त आ चुका है। दुनिया की बातों में कभी मत आना कि दुनिया क्या कहती है, कि दुनिया ये बोलती है कि सही समय है, नहीं है। लेकिन सही समय अब है। यही सही समय है मेरे बच्चे, जब तुम आगे बढ़ सकते हो, अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। और कुछ क्या, तुम बहुत कुछ करोगे। तुम कुछ करके दिखा जाओगे मेरे बच्चे। जो लोग तुम पर उंगलियां उठाते हैं ना, तुम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तुम्हें भला बुरा कहते हैं ना, उनकी बातों में कभी मत आना। वो तुम्हें हर वक्त पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, हर पल। लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना, तुम्हें आगे आगे बढ़ते जाना है और रुकना बिल्कुल भी नहीं है तुझे। बस बढ़ते जाना है। तेरी ज़िंदगी में रफ्तार मैं दूंगा। बस इतना करना कि कोई भी काम करो ना, कुछ भी करो, उसमें अपने बाबा को साथ लेके चलना। कोई भी काम करो ना, हमेशा मुझसे कहना कि बाबा करवा दो। अगर कोई काम छोटा भी हो ना, तब भी तुम मुझसे कहना कि बाबा करवा दो। देखो वो काम कितने अच्छे से होगा। तुम जिस जिस काम में मुझे आगे रखोगे ना, मुझसे कहोगे ना, तो वो समझ लो कि वो काम तुम नहीं कर रहे, वो काम तुम्हारा बाबा कर रहा है। हाथ तुम्हारे चल रहे हैं, लेकिन काम मैं करवा रहा हूँ तुमसे। तुम्हारे हाथों में शक्ति दूंगा मैं, तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाऊंगा मैं, बहुत बहुत आगे। कभी घबराना मत, कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे सर पर तुम्हारे पिता का हाथ नहीं। तुम्हारा साईं है तुम्हारे सर पर, तुम्हारे पिता से भी बड़ा, सबसे बड़ा। ब्रह्मांड नायक हूँ मैं, सबका पिता हूँ मैं, सबका बाबा हूँ मैं। तो तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो ना। घबराना कभी मत। जो संसारिक पिता तुम्हारा साथ नहीं देगा ना, वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहाँ बुलाओगे, जैसे बुलाओगे, वहाँ आऊँगा तुम्हारे पास। तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा, तुम्हारा सहारा बनूंगा। और सुनो मेरी बात, तुम अपनी बीमारी से बहुत परेशान हो ना, तुम बहुत बीमार रहने लगे हो। तुम जानते हो तुम्हारी बीमारी का कारण क्या है? तुम्हारी बीमारी का कारण है तुम्हारी सोच। तुमने जो सोच लिया है ना कि तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो, तुम सही नहीं हो पा रहे हो, तुम ऐसे तुम वैसे, नकारात्मक ऊर्जा इतने अंदर भर ली है तुमने कि तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। सकारात्मकता तुम्हारे अंदर आ ही नहीं पा रही है। जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, वो तुम्हें यही जताने की कोशिश करते हैं कि तुम ठीक नहीं हो सकते। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं है? अगर हाँ है तो मेरी उदी पर विश्वास करो, मेरी उदी पर इतना अटूट विश्वास करो कि हाँ होगा। और तुम जानते हो, सारी बात निर्भर करती है तुम्हारे विश्वास पर। अगर तुम मेरे विश्वास पर साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना और कहोगे कि बाबा हाँ ये काम हो जाएगा, आपके भरोसे हूँ और ये काम पक्के से होगा, तो वो काम हो जाएगा। और जिस काम में तुम शक करोगे ना कि होगा नहीं होगा, बेमन से साईं सा चरित्र पढ़ोगे, बेमन से मेरी पूजा पाठ करोगे, बेमन से मेरा नाम जाप करोगे ना, और मन में तुम्हारे शक रहेगा, तो वो काम फिर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कि बाबा हैं, और ठोक बजाकर कहो कि बाबा हैं मेरे साथ। मेरे बाबा कहेंगे और करेंगे भी। मेरे बाबा हैं और वो करके दिखाएंगे। तुम मेरी बात सुनो, बोल के नहीं, करके दिखाने में विश्वास रखो। जो करके दिखाता है ना जिंदगी में, वही आगे जिंदगी में सफल है। जो बोलते हैं ना मेरे बच्चे, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना समय व्यर्थ बोलने में ही करते हैं। लेकिन जो करने वाले होते हैं ना, वो कर दिखाने में अपने आप को साबित करते हैं। तो तुम कुछ कर जाओ ऐसा कि कुछ कर गुजर जाओ, कुछ ऐसा कि दुनिया तुम्हें देखे, ये दुनिया तुम्हें पहचाने, ये दुनिया तुम्हें समझे। आज जिन लोगों के पीछे तुम भाग रहे हो ना, अपनी इज्जत मांग रहे हो, अपना मान सम्मान मांग रहे हो ना, कल को वही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम देख लेना। कल को वही लोग होंगे जो तुम्हें इज्जत खुद देंगे, आकर खुद से इज्जत देंगे। लेकिन अपने आप को इस काबिल बना लो कि तुम कुछ कर पाओ मेरे बच्चे। अपने आप को खड़ा कर लो। अपने आप को खड़ा करना ना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तो ये वक्त जो है ना, वो अपने आप को दो और अपने आप के लिए काम करो, अपने आप के लिए जीना शुरू करो। बहुत जी लिया तुमने सबके लिए, अब से अपने आप को देखो, अपने आप को नज़रअंदाज मत करो। ये ज़िंदगी तुम्हारी भी है। और जब एक ऐसा मोड़ आएगा ना ज़िंदगी में, जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे,
और आगे चलकर ना कभी ज़िंदगी को अगर पलट कर देखोगे ना, अपने अतीत को देखोगे ना, तो पछताओगे कि तुम ये नहीं कर पाए, तुम वो नहीं कर पाए। फिर अपने आप से शिकायतें करोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पछताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से अभी से कदम उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते खुद बनाओ और रास्तों से डरो मत मेरे बच्चे। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है ना, धीरे धीरे कर कर, तो वो चलना भी सीख जाता है, वो भागना भी सीखता है, वो दौड़ना भी सीखता है। एक चिड़िया भी अगर उड़ना चाहे ना, तो धीरे धीरे कर कर वो भी उड़ना सीख ही जाती है। तो ऐसे ही तुम हो मेरे बच्चे। जब कदम बाहर निकालोगे ना, जब कदम तुम्हारे घर से बाहर जाएंगे ना, तो तुम अपने आप चलना सीख जाओगे। गिरोगे, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, लेकिन तीसरी बार तुम चलना सीखोगे। तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा सहारा तुम्हारा बाबा है, और जिसका सहारा मैं हूँ ना, जिसका सहारा ब्रह्मांड नायक है, जिसका सहारा परमात्मा है, ईश्वर है ना, उसे किसी सहारे की ज़रूरत है ही नहीं ना। तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मत परेशान हो। हूँ मैं तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा। चाहे तुम मुझे छोड़ दो ना एक पल को, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम कष्ट निवारण मंत्र शुरू करने वाले थे। तुम कह रहे थे कि बाबा मुझे कष्ट निवारण मंत्र शुरू करना है, रोज़ पढ़ना। तो शुरू करो ना मेरे बच्चे, किस बात का इंतज़ार है तुम्हें? अगर तुम्हारे पास कष्ट निवारण मंत्र की किताब नहीं, पुस्तिका नहीं, तो तुम किसी और ज़रिए से पढ़ो। चाहे फ़ोन के ज़रिए से पढ़ो, चाहे किसी और ज़रिए से पढ़ो, चाहे लिख लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चे। और मैं यूं ही तुमसे पाठ पूजा नहीं करवाता, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन सही समय आने पर बताऊंगा। समझ गए? और सुनो, मेरी मर्जी के बिना ना तुम्हारे जीवन में कोई आ नहीं सकता, और अपने जीवन से तुम्हें कोई हटा नहीं सकता मेरे बच्चे। कोई नहीं हटा सकता तुम्हें। ये सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, और जब तक मैं न चाहूँ ना, कोई भी इंसान तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और तुम मुझ पर विश्वास करते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस भरोसे को लेकर तुम चल रहे हो ना मेरे लिए, वो भरोसा रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। और जिस दिन तुम कहोगे ना कि बाबा इस इंसान को मेरी ज़िंदगी से हटा दो, तो मैं हटा दूंगा। जिस दिन तुमने कह दिया कि बस बाबा अब मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं होते, बस कर दो, तो उस दिन मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी से हटा दूंगा। जब तक तुम नहीं चाहोगे ना, कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा मन इतना कोमल है ना कि मैं क्या ही बताऊं मेरे बच्चे। हाँ, मानता हूँ कि तुमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, तुम्हारे अतीत में, तुम्हारे वर्तमान में बहुत सारी गलतियाँ तुमने की, और उसका पछतावा है तुम्हें। तुमने स्वीकार किया है उन गलतियों को ना, तो इसलिए तुम हमेशा अपने आप को दोषी मानते हो। अधिकतम समय तुम अपने आप को दोषी मानते हो कि बहुत सारा सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अफसोस करते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने इतना सब कुछ नहीं किया जितना तुमने सोच लिया है, लेकिन उसके बावजूद तुम अपने आप को दोषी मानते हो। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपने आप को दोषी मत मानो। जो होता है मेरी मर्जी से होता है। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो कुछ हुआ मेरी मर्जी से हुआ, जो मैं चाहता था वो हुआ। तुम ना किसी भी बात को लेकर इतना परेशान मत रहो, सब हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। कुछ बातें तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन उन बातों से अपना मन हटाओ और अपने आप का मन जो है ना वो कहीं और लगाओ। तुम्हारा मन ना फिर पुरानी बातों में जा करना, पुरानी यादों में जा करना तुम परेशान हो जाते हो, अपने अतीत में जाकर, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और सुनो, बहुत जल्दी ना तुम्हारे कानों तक कोई बात पहुँचेगी, और वो बात कहीं ना कहीं से घूम कर तुम तक पहुँचेगी, और वो बात तुम्हारे लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी थी मेरे बच्चे। इस कारण वो बात मैं तुम तक पहुँचवा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत गुस्से में आ जाओ। शांति से काम लेना, समझदारी से काम करना, और समझदारी से ही आगे कदम बढ़ाना। ऐसे जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला मत लेना किसी के भी खिलाफ। समझ गए? वो बात तुम तक पहुँचानी ज़रूरी है, इसलिए तुम तक पहुँचवा रहा हूँ। बस चिंता मत करो, तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बिल्कुल भी परेशान मत रहो, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।